ऐसे महापुरुषों के साथ कोई भाग्यशाली जीव जुड़ करके इस जीवन में नाम की कमाई का लाभ उठा सकता है। जन्मों जन्मांतरों के दुख से छुटकारा पाने के लिए किसी शब्द पारखी महात्मा की जरूरत होती है। पर हजूर कहा करते थे, शब्द पारखी महापुरुष को बाहर से पहचानना, शारीरिक रूप में उसकी परख करना, ये किसी भी इंसान के बस की बात नहीं। बाहरी पहचाने सब झूठी है, न शरीर से, न रंग रूप से, न बोली चाली से, दुनिया के किसी भी आधार से पूर्ण सद्गुरु को, शब्द पारखी महापुरुष को नहीं पहचाना जा सकता। उसकी पहचान तो सिर्फ एक है, जो जीव उससे जुड़ गया है, जिसका प्रेम अपने सद्गुरु के लिए है, जिसका विश्वास उस पर जुड़ा हुआ है, वो आखिरी घड़ी जब मौत की परीक्षा सामने होवेगी, उस वक्त वो जीत करके जाएगा। उस वक्त उसे संसार सागर में जन्मों जन्मांतरों में नहीं डूबना पड़ेगा। हुजूर कहा करते थे, ऐसे महापुरुष को संसार में सिर्फ अंतर अनुभव से, नाम से जुड़ने के बाद जाना जा सकता है। जब तक कोई अंतर आने जाने वाला नहीं बना, इस शरीर के जेल खाने से छुटकारा नहीं पाया, तब तक ये काम न किसी का बना है और न ये काम आगे किसी का बन पाएगा। ऐसी स्थिति में हर एक शब्द पारखी महापुरुष ने संसार में आकर नाम की कमाई के साधन से, अंतर शब्द से जोड़ने के लिए हर एक जीव को अलग अलग साधन फरमाए हैं। साधन कोई भी हो, तरीके चाहे किसी भी तरीके से बयान किए जाएं, जब कोई महापुरुष उनके पीछे खड़े होकर के उन साधारण से साधारण किए जाने वाले कामों को हमसे कराता है, उसमें भी आत्मा की सफाई का काम होने लग जाता है। हर एक समय में महापुरुषों ने समय मुताबिक जीवों से नाम से जुड़ने के लिए अलग अलग सेवा और साधन कराए हैं। ये नहीं कहा जा सकता अगर सेवा प्रभु भक्ति का साधन है तो सारा जीवन सेवा करने से ही जीव को नाम से जुड़ने का साधन मिलता रहेगा। अगर भजन सेवा से, अगर सत्संग से कोई एक बार किसी विशेष महात्मा के चरणों में बैठकर नाम प्राप्त कर गया, तो यही सारा जीवन जुगों जुगों तक जीव को प्रभु से जोड़ता रहेगा। हुजूर कहा करते थे, संत किसी भी काम और किसी भी जरिए से जीव को नाम से जोड़ने का रास्ता बना लेते हैं। कई बार साधारण से साधारण दिखने वाली चीजें भी गुरु विश्वास और गुरु प्रेम से जीव का उद्धार करने के लिए काफी होती है। इसलिए महापुरुषों ने सिर्फ एक बात पर जोर दिया, दुनिया के काम चाहे वो किसी दर्जे के भी क्यों ना हो, चाहे सेवा कहो, सत्संग कहो, भजन ध्यान कहो, चाहे परमार्थ के और पुण्य कर्म करो, पर ये सारे काम तभी तक सार्थक हैं जब गुरु का ध्यान मन में रख करके, गुरु से प्रेम मन में बसा करके किए जाते हैं। अगर गुरु की याद मन में नहीं बसी है, अगर गुरु का प्रेम, गुरु का ध्यान मन में नहीं है, तो हम लाख कोशिश कर ले, बड़े बड़े जतन करने के बाद भी संसार के इस मोह माया के बंधन से नहीं निकल सकते। गुरु के वचनों में,
गुरु की छोटी से छोटी बात में जीव के उद्धार का साधन बना रहता है। गुरबाणी में कहा भी गया है, वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत निष्ठा है। गुरु का शब्द गुरु ही है। गुरु के मुख से निकली हुई बात असलियत में गुरु पद तक अंतर प्रभु शक्ति से जुड़ने का रास्ता है। हम ज्यादा ना करके सिर्फ गुरु के वचनों को जीवन में अगर थोड़ा सा भी स्थान दे दें, एक भी बात अगर हमें अच्छी लगी हो, उस एक बात को भी अपने जीवन में मान लें, तो हमारे जीवन में हम जीते जी उस नाम की कमाई का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरु की दया से हमें वो साधन मिल जाता है जो हमें बड़े बड़े बाहरी और काम करने के बाद भी नहीं मिलता। अर्जुन कहा करते थे, उस दिन जब आप शरीर छोड़ करके अंतर स्वरूप का कुछ कुछ दर्शन करते हैं, उस दिन ये बात समझने की शुरुआत होती है, गुरु क्या है, गुरु का स्वरूप क्या है, गुरु का संसार में आना जाना क्या है, गुरु का संसार में आने और संसार से जाने के पीछे विशेष मकसद क्या है। ये बात और है, हम सामाजिक प्राणी हैं। हम हर छोटी से बड़ी चीज के लिए संसार के हजारों हजारों चीजों के भाव मन में बसा कर रखते हैं। हम सुख भी मानते हैं, दुख भी मानते हैं। सांसारिक रीति से संसार की हर एक चीज में लंपट होकर के दुनिया की हजार महापुरुषों की तालीम समझने के बाद भी दुनिया से बंधे ही रहते हैं। ऐसे में भी हमने गुरु को जान लिया, गुरु की दया मेहर को समझ लिया, गुरु की सच्चाई का भान कर लिया, ये नहीं कहा जा सकता। उस दिन इस बात की समझ आती है जब ये शरीर का थोड़ा सा भेद छूटने लग जाता है। कोई सत्संगी जब तक शरीर से बाहर नहीं निकला, जब तक अपने आत्मिक स्वरूप को नहीं जान पाया, तब तक गुरु की दया मेहर को भी नहीं समझ पाता। हुजूर फरमाया करते थे, कहते थे, अपने आप में ये सबसे बड़ा दुख का विषय है। जिस सदगुरु के सहारे कोई जीव रहता है वो हमें संसार में छोड़कर जा रहा है और उसकी थोड़ी सी भी याद मन में बसा करके कोई भी अपने मन अपने भावों को नहीं रोक सकता। पर सच्चाई इससे भी बड़ी अलग है। ना जो है इस संसार में वो हमें छोड़कर गया है और न इस संसार को हमेशा पकड़ने का हमने दावा किया है। हम भी कहीं और के हैं, गुरु भी कहीं और से ही आया है और ये संसार अलग स्वरूप में काल माया का एक बड़ा भारी खेला है जिसमें दोनों बैठ करके अलग अलग तरीके से संसार को बरतते हैं। संत जब आते हैं संसार में, वो संसार को सिर्फ चंद दिनों के गुजरान का साधन मानते हैं। जब हम आते हैं संसार में, हम संसार को अपना सारे जीवन का ठिकाना मान करके, जन्मों जन्मांतरों का साधन मान करके, इसको अपना सच्चा घर मान करके इसमें रह जाते हैं। एक संसार में रहता हुआ भी संसार का नहीं रहता, दूसरे हम जैसे जीव संसार में ना रहते हुए भी संसार के ही रहते हैं। हुजूर कहा करते थे, हम और महापुरुषों में बड़ा भारी भेद है। गुरु क्या है और हम क्या, कौन सी स्थान पर बैठे हैं। गुरु कौन सी बात समझाने के लिए आया है और हम कौन सी बात। तो कम से कम ऐसा करो कि उसके सामने बैठ करके उसके हुक्म की तुम जो है अवहेलना मत करो। उस खुदा के सामने कोई गलती मत करना। अब ये बात सुनी तो वो शख्स कहने लगा, अभी तो आपने कहा वो सबको देख रहा है, कोई उससे छुपा नहीं, न दिन में न रात में, न सुबह में न शाम में, न दुनिया के किसी कोने में। जब वो सब जगह देख लेगा तो उससे बचकर मैं कहां गुनाह करूंगा। कहने लगे, जब तुझे मालूम है कि वो सब जगह देख रहा है
तीसरी बात कहने लगे, चलो आसानी करता हूं तुम्हारे लिए, अगर जो है उसके सामने जो है गुनाह करने में कोई जो है सूरत नहीं बचे तो एक बात मेरी मान लेना कि उसके घर में बैठ करके गुनाह मत करना। अब वो कहने लगा, अभी तो आपने कहा सारी दुनिया उसी की बनाई हुई है, ऐसी कौन सी जगह है जहां उस खुदा ने अपनी ताकत से अलग किसी और ताकत से कायनात रची है? सब कुछ तो उसी ने रचा है, अब कौन सी जगह ऐसी है जहां वो मुझे नहीं देख लेगा, जो उसके अधिकार में नहीं, जो उसने नहीं बनाई। कहने लगे, जब तुझे मालूम है उसका हुक्म मानना जरूरी है, वो हर जगह देख लेगा, उसके घर में तू रहता है, फिर भी अगर उसके हुक्म की पालना नहीं करता तो फिर ये तेरे जीवन को धिक्कार है। चौथी बात कहने लगे, देख एक वक्त ऐसा आएगा जब तेरा शरीर छूटेगा, उस वक्त तेरे पास जम और जम के दूत आवेंगे, जब तुझे जबरदस्ती ले जाने को कहेंगे तो तू कहना थोड़ी देर ठहर जाओ, जरा तौबा कर लो, गुनाहों की माफी मांग लूं। जब ये बात कही तो वो कहने लगा, उस वक्त कौन मेरी सुनेगा? जब शरीर से मेरी जान निकाली जाएगी तो कहां तौबा करने का वक्त मिलेगा? ना जाने कितने गुनाह किए होंगे, उस वक्त क्या मौका मिलेगा कि मैं तौबा कर सकूं। कहने लगे, जब तुझे मालूम है तौबा करने का वक्त वो काल नहीं देगा तो पहले से तौबा करके क्यों नहीं रखता? रोज रोज अपने गुनाह देखा कर, अपनी बुराइयां चुन चुन करके निकाला कर, ताकि रोज रोज इनसे तौबा करे, रोज रोज बुराइयों पर अंकुश कसे और रोज रोज अपने आप को अच्छा इंसान बनावे। कहने लगे, एक बात चलो और किए देता हूं, जब जो है आखिरी वक्त आवेगा तो तेरे पास कुछ फरिश्ते भी आएंगे, वो तेरे लिए रियायत का सामान रखेंगे, तेरी छूट रखेंगे, वो बस एक ही बात पूछेंगे, तेरा गुरु कौन है? उस वक्त जो है तू उन्हें धक्के मारकर निकाल देना कि क्या जो है बेकार की फजूल की बातें करते हो, मुझे गुरु करने की क्या जरूरत है, मैं तो बिना गुरु के अच्छा हूं। अब जो है वो कहने लगा, वो एक तो फरिश्ता आएगा मेरी संभाल करने के लिए, वो मुझसे पूछेगा तेरा गुरु कौन है, उस वक्त मैं उसे क्या जवाब दूंगा? उस वक्त उसे निकालने से तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा। कहने लगे, जब तुझे पता है गुरु की भी बड़ी भारी जरूरत है, वही तुझे पार करेगा, फरिश्ता सिर्फ एक ही सवाल पूछेगा, उसी से तेरा छुटकारा होना है, तो पहले गुरु की बात मानकर गुरु को जीवन में क्यों नहीं बना लेता? फिर कहने लगे, चल एक बात और किए देता हूं, छठी और आखिरी बात ये कहता हूं, जब तेरी जान निकाल करके तुझे धर्मराज के दरबार में ले जाएंगे, वहां तेरा लेखा जोखा देखा जाएगा, अच्छे बुरे का हिसाब लगाया जाएगा, तो जो है तेरे खाते में गुनाह ज्यादा होंगे और अच्छाई बड़ी कम होगी। बुराई के बदले तुझे नरकों में धकेलने के लिए वो भेजेंगे, उस वक्त उन्हें सख्त मना कर देना कि मैं किसी की हुक्म की पाबंद नहीं हूं, मैं किसी का नहीं मानूंगा, मेरे हुक्म मेरे गुनाह चाहे जितने भी हों पर मैं बुराई में नहीं जाऊंगा। अब वो कहने लगा, आप तो ऐसी बात कहते हो जिस पर मेरा कोई भी बस नहीं चलता, वहां जाकर के कौन ये मना कर सकता है कि मैं तुम्हारे इस जोर जबरदस्ती से अपने गुनाहों की जो है सजा नहीं भुगतूंगा। इब्राहिम कहने लगे, 6 बातें मैंने बताई, 6 बातें तुझे मालूम है, तुझे मालूम है खुदा का हुक्म मानना जरूरी है, वो तुझे हर जगह देख रहा है, तेरे घर में भी देख रहा है और तुझे बाहर भी देख रहा है। दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं जहां तू उससे बच करके अपनी दुनिया बसा सके, वहां गुनाह कर सके। तुझे मालूम है आखिरी वक्त आएगा, तौबा का भी जो है वक्त नहीं मिलेगा, अपने गुनाहों की माफी मांगने का भी जो है तुझे समय नहीं दिया जाएगा। फरिश्ते आएंगे, पूछेंगे तेरा मालिक कौन है, तूने कभी मालिक बनाया ही नहीं होगा, और जब धर्मराज के यहाँ पेशी होगी वो नरकों में भेजेगा तो तेरा जोर नहीं चलेगा कि तू अपने पाप से छुटकारा पा सके, नरकों से छुटकारा पा सके। तूने अपने जीवन में कौन सा ऐसा काम किया जो तुझे इन सारी चीजों से बचा करके आराम और खुशी का जीवन प्राप्त करा सके? वो कहने लगा, आज तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, पर मैं तौबा करता हूं एक सांस भी ऐसी बर्बाद नहीं जाएगी जिनमें इन सारी चीजों का ख्याल
हुजूर कहा करते थे सारी दुनिया भूली बैठी है, हम संसार में उस प्रभु भक्ति, उस नाम की कमाई, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए आए हैं। हमने इसे दुनिया का सबसे आखिरी काम मान रखा है। सारी दुनिया पहले और प्रभु भक्ति बाद में, नाम की कमाई सबसे बाद में, दुनिया के काम काज कारोबार दुनिया का सबसे पहला हमने व्यापार समझा है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, एक बहन जी स्वामी जी के पास आई, संडीला में स्वामी जी बैठे थे, आकर के कहने लगी, स्वामी जी आपने तरीका बता दिया भजन सिमरन का, पर मेरे को तो फुर्सत ही नहीं मिला करेगी। स्वामी जी ने पूछा क्यों नहीं मिला करेगी? कहने लगी मेरे जो है इतने काम है, सबकी देखभाल करनी होती है, सर पर इतने काम पड़े हैं, उन कामों के सामने इस काम के लिए कभी फुर्सत नहीं मिलेगी। स्वामी जी कहने लगे भाई इतनी फुर्सत जरूर निकाल लेना कि मेरी याद तुम्हारे दिल में बनी रहे, चलते फिरते हो सके, खाते पीते हो सके, सोते जागते हो सके, अगर सारे काम के साथ मेरी याद बनाकर भी रखी जाए तो काम बनने लग जाएगा। महापुरुष दुनिया में बड़ी रियायत करते हैं, बड़े आसान से आसान रास्ते को दुनिया के सामने रखते हैं। परजोर कहा करते थे उनके रास्ते को समझने की समर्था भी हमें सिर्फ तभी आवेगी जब हम अपने दुनिया की चीजों को, स्वार्थ को जरा पीछे छोड़कर गुरु से प्यार करने। वो और माता जी दोनों ने जो है अलग कमरे में बैठ करके नाम लिया। पहली ऐसी घटना थी जब महाराज जी ने नियम से अलग हट करके उन्हें नाम दिया। हुजूर कहा करते थे कि जो है उस प्रभु शक्ति के कार्यवाहक होते हैं उनको महापुरुष हर नियम से अलग हटकर प्रेम से जोड़ देते हैं। हुजूर ने अलग हट करके उन्हें नाम दिया, 3 बार नाम दिया। पहली बार बिठाया, अनुभव नहीं हुआ, दोबारा बिठाया, फिर भी प्रेम नहीं जुड़ा, फिर भी ध्यान नहीं जुड़ा, अंतर कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं दिया। तीसरी बार भी बिठाया, फिर भी अनुभव नहीं हुआ। महाराज जी कहने लगे भाई घर जाकर रोज साधना करना, भजन करना। जब तीनों बार स्वामी जी ने मना कर दिया, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया, तो जब महाराज जी गए तो महाराज जी की और स्वामी जी की बात सुनकर माता जी वहीं बैठी थी, वो बड़ा नाराज हुई। कहने लगी इतना विद्वान पुरुष आपसे कहता था, तुमने जो है भजन किया, तुम्हें अनुभव हुआ, आप झूठी बोल देते हाँ मुझे अनुभव हुआ। इतना विद्वान पुरुष आपके सामने बैठा था, उसकी लाज ही रख लेते। स्वामी जी कहने लगे जब गुरु बना ही लिया तो उससे क्या छुपाना, क्या वो जानता नहीं मुझे अनुभव नहीं हुआ? अगर उसी से झूठ बोला जाएगा तो दुनिया में सच किससे जाकर के बोलेंगे? कहने लगे जब गुरु बना लिया तो सच्चा गुरु बनाया और सच्चाई के आधार पर ही उससे अपना जीवन खोल कर रख दिया। जब उन्होंने तीनों बार कह दिया मुझे अनुभव नहीं हुआ, तो महाराज जी कहने लगे घर जाओ ऐसे ही भजन करना। बात जम गई दिल में। घर आए, उन दिनों इंजीनियर थे स्वामी जी, नहर विभाग में सारा दिन नौकरी करते थे जमकर, और घर आकर के एक व्रत बना लिया, रात की रोटी तब खाऊंगा जब भजन कर लूंगा। कई बार तो जो है 8-8 घंटे भजन पर बैठे रहते और सुबह 4 बजे जाकर वो देखते कि खाना तो खाना ही भूल गए। तो जो है उन्होंने ऐसे खूब मन लगाकर साधना करी। उन्हें बड़ी आदत थी आर्य समाज में बैठने की। 3 जो है दिन उन्होंने ऐसी साधना करी, उन्हें अंतर में जो है वो अनुभव हुआ। और जब अनुभव हुआ तो स्वामी जी ने कई बार सत्संग में फरमाया, मेरा अंदर का अंधेरा फटा, मुझे रोशनी में जो है एक शरीर दिखाई दिया, एक शक्ल दिखाई दी। मुझे हैरत हुई, वो शक्ल वही थी जो मेरे सामने बैठकर मुझे दीक्षा दे रही थी। वो गुरु जिसे मैं इंसान के रूप में मानने को राजी नहीं था, वो मेरे अंदर प्रकट हो गया और सारा जीवन में प्रभु शक्ति प्रकट होकर मेरी संभाल करती रही। स्वामी जी कहते थे मैंने भी गुरु से जो है कभी शरीर रूप में किसी को गुरु बनाने की सोची नहीं थी, पर जब मैंने उस कारण प्रभु सत्ता को काम करते देखा तो जाना गुरु कुछ और नहीं, सिर्फ मार्गदर्शक होता है। वो अंदर सहारा ही देने के लिए आता है, अपनी पूजा पाठ कराने के लिए नहीं आता। वो ये नहीं कहता प्रभु को छोड़कर मेरे पीछे पड़ जा, वो कहता है मुझे साथ लो, मैं तुम्हें प्रभु से जोड़ दूंगा। दोनों ही बातों में बड़ा भारी फर्क है। तो महापुरुष क्या कहते संत कहते हैं जीते जी प्रभु को देखोगे तब काम बनेगा। तो वो क्या कहते हैं, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा। और कहते जियत कर्म की फांस न काटी,
मुए मुक्ति की आशा। कहते जीते जी तुमने ये काम करना है। अगर जीते जी तुमने धर्म की बात समझ ली है, चाहे तुम किसी धर्म को उठाकर पढ़ो, हिंदू धर्म के मानने वाले हो, मुसलमान धर्म के, सिख धर्म के, ईसाई धर्म के, जैन के, बौद्ध के, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, जब आप उन महापुरुषों की वाणियां पढ़ेंगे, अपने धर्म ग्रंथों को उठाकर पढ़ेंगे, मंथन करेंगे, तो जो कहा करते थे कहीं नहीं लिखा है बाहर बाहर उस मालिक को ढूंढो, सब जगह लिखा है वो प्रभु अंदर है, जरा अंदर आकर के दर्शन करो। जब जो है हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज ने अपनी बात फरमाई, कहने लगे मैं जो है सिख धर्म में पैदा हुआ, पिताजी कहा करते थे भाई गुरु ग्रंथ साहब गुरु वाणी पढ़ा करो, वो पूरे दिन में कई कई वाणियां पढ़ देते थे। हुजूर कहने लगे मैं तो एक ही लाइन पढ़ पाता था, और उसके बाद मन ये सोचने में लग जाता था ये संतों ने क्या बात कही है, क्या ये कहा है इन्हें पढ़ लिख लो रट लो, या ये कहा है इन्हें समझो और जीवन में अमल करके देखो, अभ्यास करके देखो। तो जो कहा करते थे सारी दुनिया पढ़ने लिखने में लगी है, पर समझ करके जीवन में अपनाने का काम कोई बिरला कर पाता है। गुरु की समझ से हम अपने जीवन में अभ्यासी बनते हैं, जीवन को उस अनुरूप बनाने वाले बनते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज ने कई बार एक घटना सुनाई, आपने भी वो घटना सुनी होगी। महाभारत का जिक्र आता है, कई जो है बच्चे गुरु द्रोणाचार्य के पास पढ़ने जाते थे, उनमें राजाओं की संतानें थी, कौरवों के और पांडवों के दोनों के बच्चे जो है वहां पढ़ने जाते थे। सबको जो है गुरुजी बड़े प्रेम से पढ़ाते। उन दिनों लिखत पढ़त का ज्ञान नहीं था, इतने बड़े भारी बस्ते नहीं हुआ करते थे। जो कुछ जो है गुरुजी कहते थे अपने अनुभव के आधार पर सिखा देते, बच्चे याद कर लेते। वो जो है श्रवण और मनन से ज्ञान चलता था। किसी ने बोला, दूसरे ने सुन लिया, उसको याद कर लिया और वो बात उसके जीवन में आ गई। एक दिन गुरुजी कहने लगे आज मैं पाठ पढ़ाता हूँ, सारे बच्चे कल ये पाठ याद करके सुनाएंगे। उन्होंने कहा मेरा आज का जो है पाठ ये है, आज की सीख ये है, सदा सच बोला करो। कल ये एक लाइन सब बोल करके सुनाएंगे। अब क्या बड़ी लाइन थी, एक ही लाइन की बात थी, सबको याद हो गई। अगले दिन आए, जब सुना तो सबने सुना दी। दो चार ऐसे थे जिन्हें याद नहीं हुई, उनमें सबसे होनहार युधिष्ठिर था। जब उसे याद नहीं हुई तो गुरुजी को बड़ी हैरत हुई, कहने लगे सबको याद नहीं हुई कोई बात नहीं, पर जो सबसे होनहार है उसे याद नहीं हुई। गुरुजी ने धीरज रखा, कहने लगे अच्छा आज याद नहीं हुई कल याद करके सुना देना। एक दिन और गुजरा, जिनको याद नहीं होती थी वो भी याद कराए, पर युधिष्ठिर कहने लगा गुरुजी मुझे तो याद नहीं हुई। ऐसे कई दिन गुजरे, रोज रोज गुरुजी पूछते, युधिष्ठिर कहते गुरुजी अभी याद नहीं हुई। फिर धीरे धीरे कहने लगे अभी पूरी तरह से याद नहीं हुई। फिर धीरे धीरे कहने लगे कोशिश कर रहा हूं। अब एक दिन गुरुजी के सब्र का पान नहीं रहा, कहने लगे एक लाइन याद करने को दी। सबसे होनहार बच्चा कहता है मुझे याद ही नहीं हुई। उस दिन बड़े क्रोध में थे, गुस्सा करके कहने लगे तू कैसा नालायक है, तुझे एक भी बात याद नहीं होती। कहने लगे गुरुजी अगर लाइन याद करनी थी तो वो तो उसी वक्त याद हो गई थी जो आपने कही थी, पर कहने लगे जब आपने कहा सदा सच बोला करो और मेरी नजर अपने ऊपर गई तो मैंने देखा मैं तो निरा झूठा आदमी हूँ, हर जगह झूठ बोलता हूँ, हर पल झूठ बोलता हूँ और मेरी झूठ का तो कोई ठिकाना नहीं। भला कैसे कहूँ कि मैं सच बोलता हूँ। मैंने जो है उस दिन से प्रण कर लिया। ऐसे गुरु के साथ जुड़ने के बाद भी हम अभी ये नहीं जान पाए गुरु ने हमें कितनी बेशकीमती खजाने का मालिक बना दिया। ये नाम रहस्य का खजाना है जो आपको बख्शा गया है। कहने को नाम शब्दी है, बेस्वाद है, नाम के रटन करने से मन उलझ जाता है, मन इधर उधर भागता है, मन में स्थिरता नहीं आती। परजूर कहा करते थे इसी नाम में स्थिरता का भंडार है। अगर कोई सिर्फ गुरु की याद करके नाम की कमाई में जुड़े तो जीवन का सच उसके सामने आने लग जाता है। दुनिया के हर एक महापुरुष ने इस बात की वर्णन किया है, इसी बात की व्याख्या करी, इसी बात को दुनिया के सामने रखा है। हुजूर फरमाया करते थे, कहा करते थे भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी कटरी लाल, गिरा खोल नहीं देखते ताते बैठल लाल। सबके खजाने भरे हुए हैं पर कोई ताला खोलकर देखे ही नहीं। कंगाली में सारा जीवन गुजार दे, रोता रहे कि मुझे कुछ मिला ही नहीं, तो कहते
भाई इसमें फिर किसका दोष है? या तो उसका दोष है जिसने तुम्हें बताया ही नहीं तुम्हारे खजाने भरे हुए हैं, या उसका कि तुमने चाबी लगाकर देखा ही नहीं कि तुम्हारे खजाने भरे हुए हैं। हुजूर कहा करते थे मंथन करोगे पता चलेगा। गुरु रोज इसी बात को फरमाता है, कहता है भाई तुम्हें बहुत बेशकीमती चीज सौंपी गई है, सारा खजाना गुरु का नाम में है, नाम के अमृत में वो सारी ताकत भरी पड़ी है। गुरु अमरदास जी महाराज ने कहा है, कहा राम राम हर कोई कहे, कहिए राम न होए, गुरु प्रसादी राम बन बसे ताफल पावे हुए। सारी दुनिया रटन कर रही है पर किसी को रटन करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिल रहा। कहते गुरु प्रसाद अगर मन में बसा लेते, नाम गुरु का दिया हुआ ये जो सिर्फ 5 शब्दों का नाम मालूम पड़ता है, सिर्फ ये 5 शब्दों का नाम ये मन में रट लेते, बसा लेते, तो कहते तुम्हें वो अकूत खजाना मिल जाता नाम का, जिसको पाने के बाद मन तृप्त होने लग जाता। पर ये चीज थोड़ी थोड़ी अभ्यासियों ने जाननी है। अभ्यासियों का मत एक है, कहे सुने के मत 1000 हैं। तो जो कहा करते थे गुरु का रास्ता अभ्यास का रास्ता होता है। कहने सुनने की बात सिर्फ उतनी ही नियत होती है जितनी हमें समझ में आने के लिए काफी हो। जब बात समझ में आने लग जाए उसके बाद सिर्फ अभ्यास का रास्ता बाकी रह जाता है। हम जीवन की पड़ताल करें, अपने जीवन को देखें, अपने जीवन को गुरु के वचनों पर चलाने के लिए रोज रोज प्रतिज्ञा करके चलें। हम जो है दृढ़ निश्चय करके गुरु की बात को मानने की हिम्मत बसाते चले। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, हुजूर कहा करते थे उस बात को भी गुरु की दया से बड़ी भारी गिनती में शामिल कर लिया जाता है। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, जब जब चोट पड़ी दुखन की, तब तब डर डर भजन किया रे, देखो दया महर सतगुरु की उसी भजन को मान लिया रे। कहते गुरु तो सब कुछ मानने को राजी है। कहते भाई थोड़ी देर करते हो वो भी मान लेता हूं, तुम अगर जो है बेमने से करते हो वो भी मान लेता हूं, तुम अगर जो है गुरु की याद करके अगर दुनिया की चीज मांग करके भी चलो एक बार भजन करते हो वो भी मान लेता हूं। पर कहते करने वाले का मानता हूं, ना करने वाले का कैसे माना जाएगा। तो जो कहा करते थे गुरु का मत नाम से शुरू होता है। नाम की कमाई ये जीवन की सबसे बेशकीमती पूंजी है। अगर गुरु मिल गया तो नाम मिल गया। अब नाम मिल गया तो हुजूर कहा करते थे नाम की कमाई हमारे जीवन का बहुत बड़ा सार होना चाहिए। हम नाम की कमाई करने वाले बन जाएं, नाम में मन लगाने वाले बन जाएं, नाम से जुड़ने वाले बन जाएं, ये हमारे जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। इस काम को सिर्फ वो कर पाएंगे जिन्होंने गुरु के पास आने के अपने निर्णय को पहले स्थापित कर लिया है। गुरु के पास क्यों आए हैं? अगर गुरु के पास दुनिया के लिए आए तो बेशक नाम की कमाई नहीं हो पाएगी। गुरु के पास परमानंद के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए आए तो नाम की कमाई होने लग जाती है। नाम की कमाई का रास्ता खुलने लग जाता है, वो साधन हमारे जीवन में बनने लग जाता है। तो सबसे पहले तो ये बात हृदय में पक्की कर लेने की है। हर एक सत्संगी को सबसे पहले विचार करके इस धारणा पर जुड़ करके पूरी तरह से प्रबल हो जाने का उसे अपने जीवन में मंशा बना लेनी है। वो गुरु के पास क्यों आया है? क्या वो दुनिया को पाने के लिए आया है या फिर वो प्रभु को पाने के लिए आया है? जिस दिन इस बात का निर्णय हो जाएगा, आगे भजन सिमरन प्रभु प्राप्ति का रास्ता भी हर एक सत्संगी का खुलने लग जाएगा। तो सबसे पहली बात है निर्णय किया जाए, हम गुरु के पास आए, क्यों आए? हमारा गुरु के पास आने का अगर मकसद प्रभु प्राप्ति था तो क्या हम प्रभु प्राप्ति के लिए कुछ कर रहे हैं जीवन में? और अगर हमें दुनिया को पाने के लिए गुरु के पास आना था तो उस साधन के लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सारी चीजें उस स्तर तक सार्थक हैं। पर प्रभु भक्ति के लिए जो काम हम कर रहे हैं वो काम अभी तक सार्थक नहीं हुआ। तो सबसे पहले निर्णय बनाना जरूरी है। हर एक सत्संगी को पहले इस नतीजे पर पहुंचना है वो गुरु के पास क्यों आया है। अगर इस बात का निर्णय हो जाए, हर एक क्षण में हम आगे के रास्ते पर जुड़ने का साधन बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस बात का निर्णय करें, गुरु के पास हमारे आने के साधन को
हम किस साधन से, किस एक मंतव्य से, किस एक मंशा से बना करके आए। जब जब ये बात मन में बसने लग जाएगी तब तब हमारा काम बनने लग जाएगा। हुजूर कहा करते थे ये सबसे पहला उसूल है, पहले निर्णय हो जाए। दूसरा उसूल, जब आप निर्णय कर लें आप प्रभु भक्ति के लिए गुरु के पास आए, उसके बाद सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, गुरु के वचनों पर चलने के लिए हर एक तरह से गुरु की बात मानने के लिए राजी रहो। गुरुवाणी में क्या कहा गया है? कहा जिसको गुरु मिल गया उसने जो है अपने जीवन में इस साधन को समझना शुरू कर दिया। कहा आओ संत प्यारिया अकत की सुनो कहानी, सुनो कहानी अकत केरी, कित द्वारे पाइए, तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म नहीं पाइए। एक बार निर्णय कर लिया फिर गुरु के वचनों पर चलो। आप जरा गौर से फरमाने की जरूरत है गुरु क्या कहता है, गुरु ने किस बात पर ज्यादा जोर दिया है। मुझे याद है इस बार अप्रैल का भंडारा हुआ, स्वामी जी जर्मनी में थे, वहां बैठे थे, वहां पर स्वामी जी के नाम दान के दिवस के जन्म दिवस के रूप में वो प्रोग्राम मनाया गया। सब लोगों ने प्रोग्राम किया। आखिर में सारी संगत ने विनती करी स्वामी जी से, आप 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में बोले। स्वामी जी कहते थे भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बहुत अर्ज करी गई, स्वामी जी ने सिर्फ 2 ही मिनट में अपनी बात में सारी बात कह दी। समझने वाले की दृष्टि का फेर है। स्वामी जी कहने लगे तेरी चिंता मैं मनधारी, तू अचिंत हो रहकर प्यारा। ये शब्द स्वामी जी ने हिंदी में कहे और कहने लगे भाई तेरी चिंता मेरे ऊपर है, तू अचिंत हो जा, चिंता करने का तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है तुम चिंता का त्याग कर दो, चिंता गुरु के ऊपर छोड़ दो, गुरु जाने जो ठीक समझे वो हमें दे, ये उसकी मौज होनी चाहिए, तुम सिर्फ इतना काम करो। उन्होंने 3 बार इस शब्द को दोहराया कि मुझसे प्रेम करो और सिर्फ प्रेम करो। वो बात कही, लोग बड़े खुश हुए। मैं बैठा था, बड़ा विचार किया मैंने कहा गुरु जी कहते हैं प्रेम करो। प्रेम करना जितना इन्हें आसान मालूम पड़ रहा है उतना ही मुश्किल काम भी है। क्यों मुश्किल काम है? प्रेम तो तब हो जब किसी की याद आती हो। हुजूर कहा करते थे भाई प्रेम का ताल्लुकात पहले जो है याद सिमरन से होता है। यहां तो याद ही नहीं आती तो प्रेम कहां से होगा? पूरा दिन गुजर जाता है, पूरे दिन में दुनिया के काम में ऐसे मस्त हुए कि गुरु की याद ही भूल गए। हुजूर कहा करते थे भाई ये सबके जीवन का हिस्सा ऐसा ही है। हर एक इंसान बड़े बड़े वादे गुरु से करके आया, आपकी याद करेंगे, सिमरन करेंगे, पर हुजूर कहा करते थे उसकी याद करना तक बड़ा मुश्किल काम बन रहा है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है स्वामी जी ने कई बार अपने सत्संगों में बड़ी छूट दी। उन्होंने कहा भाई भजन नहीं कर सकते मत करो, क्या करो मेरी याद कर लिया करो, काम करने से पहले मेरा स्मरण कर लिया करो। मैंने कई बार इस बात को सुना, पर जब जीवन का मंथन करके देखा मैंने कहा शायद भजन करना आसान होता, 1-2 घंटे में छुटकारा हो जाता, पर गुरु की याद 24 घंटे बनाए रखना तो और भी मुश्किल काम है। हम कहां गुरु की याद 24 घंटे बना रहे हैं? काम में माफ करना, शुरू में 1-2 काम में गुरु की याद बनानी शुरू करी, जहां 1 से 2, 2 से 4 काम शुरू हुए, सिर्फ दुनिया याद रह गई और गुरु को भूल गए। माफ करना, संतों की बात में फर्क नहीं होता, सारे महापुरुष एक ही बात कहते हैं, बात कहने के तरीके बदल जाते हैं, बात को समझाने के तरीके बदल जाते हैं। मंथन कर लिया जाए, थोड़ा विचार कर लिया जाए तो एक ही निचोड़ निकलकर सामने आएगा। अब सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है हम गुरु की याद कैसे बना लें? जब विचार करोगे तो पता चलेगा अपने आप गुरु की याद नहीं बनती। आपने सुबह भी अगर याद करने के लिए नियम बनाया, 2-4 काम निकले, कामों में आप रम गए तो याद पीछे छूट गई। अब पूरा दिन गुजर जाएगा पर याद बिना बनाए नहीं बनेगी। याद भी बनाने से बनती है, याद के लिए भी समय निकालना पड़ता है, याद बनाने के लिए भी
गुरु की याद बनाई जाए। गुरु की याद धीरे धीरे हम बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमारा मन थमने लग जाएगा। हुजूर कहा करते थे गुरु की याद ऐसी बननी चाहिए कि 24 घंटे तुम्हें उसका ध्यान रहे। हाथ कारबल दिल याद बल, काम करते रहो, दिल में याद गुरु की बनी रहे। कोई काम करो मन में सिमरन चलता रहे, कोई भी काम करो ध्यान गुरु की तरफ बना रहे, काम छूटे नहीं और गुरु जो है अंतर प्रकट ना हो जाए, अंतर ख्याल गुरु की तरफ न चला जाए। अगर ये साधन ना हो तब तक याद को सिमरन मानना भी उचित नहीं है। तो सबसे पहली जरूरत है आज हमारे बीच में हम गुरु का सिमरन बनावें, ज्यादा से ज्यादा गुरु की याद बनाएं। मैंने सिर्फ उतनी बात कह दी जितनी 2 शब्दों में स्वामी ने आपके बीच में रखी। गुरु की याद बनाई जाए तब जाकर के हम हर पल हर घड़ी सुख में आनंद में जीवन बिताने वाले बन सकते हैं। गुरु की याद बनाने को मैंने सिर्फ थोड़ा सा आपके सामने खोलकर रखा है। गुरु की याद अपने आप नहीं बनती, उसको बनाना पड़ता है। याद बनाने के लिए सिमरन पर जोर देना पड़ता है। बड़ी से बड़ी कीमती से कीमती इन दातों को संसार में भुगतती है, इनका लाभ उठाती है और उस भेद को, इस मनुष्य शरीर के रहस्य को कोई नहीं जानता। हर एक चीज एक दिन छूटनी है, ये सच संतों ने जाना है और वो ऐसी चीज की कमाई की तरफ जोर देते हैं जो आत्माओं के साथ रहे, जो उनकी अपनी निज की हो और जो उन्हें जन्मों जन्मांतरों के दुख से छुटकारा दिला दे। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, संतों महापुरुषों का वो अनुभव का ज्ञान है जो उन्होंने महापुरुषों के चरणों में बैठकर पाया, आध्यात्मिक नाम की कमाई से जुड़कर पाया। वो सार वस्तु के साथ उन्होंने जीवन के महत्व को जाना और दुनिया के सामने उसी सच्चाई को रख दिया। हुजूर अक्सर फरमाया करते थे, जब आगरा के स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज का अंत समय आया, वो शरीर छोड़ने के लिए निश्चित समय पर सभी साथ संगत के बीच में बैठे थे, तो सबसे उन्होंने अलग अलग उपदेश करे। फिर कहने लगे अब मैं चलता हूं, मेरे जाने का वक्त आ गया। श्रद्धा में, प्रेम में कुछ लोगों ने सेवा देनी चाहिए। एक सेठ जी थे, सत्संगी थे, कह उठे ये आखिरी वक्त है, गुरु जी को सेवा ना दो। मन अगर इन तरफ चला गया तो फिर जिस चीज को वो सारा जीवन बताते रहे वो झूठी हो जाएगी। हुजूर ने उस वक्त एक बात फरमाई, कहा ध्यान, प्रभु भक्ति, प्रभु के नाम की कमाई उसे नहीं कहते जो छोटी छोटी चीजों से खंडित हो जाए, जो दुनिया के भोगों से, दुनिया की चाह से किसी प्रभु प्राप्त योगी को गिरा दे। वो दुनिया में आते ही है संसार के स्वरूप के बीच में सच्चे नाम की उस कमाई का सार देने के लिए। नाम उनके अंदर रोम रोम में रचा बसा है, वो नाम के अवतारी हैं, वो कुछ और नहीं, नाम की ही शक्ति रखते हैं। और जिस दिन हम उस स्वरूप को पालेंगे उस दिन हमारी भी हालत उन जैसी हो जाएगी। हम में और सद्गुरु में अगर कोई अंतर है तो सिर्फ मन के लगाव का अंतर है। हमारा मन दुनिया में लगा है और उस प्रभु का हम ख्याल भूल करके इस दुनिया को सच मानते हैं। संतों का मन उस प्रभु में लगा है, दुनिया की बड़ी से बड़ी बख्शीश को वो सिर्फ उस प्रभु की दात मानते हैं, उसका शुक्राना अदा करते हैं और उनके भोगों में लिप्त नहीं होते। हुजूर कहा करते थे, खुदा में और जुदा में सिर्फ एक नुक्ते का फर्क होता है। खुदा और जुदा एक ही तरीके से लिखे जाते
जुदा लिखते वक्त नुक्ते को, बिंदी को नीचे लगाने की जरूरत होती है, खुदा को लिखते वक्त ऊपर लगाने की जरूरत होती है। ये मन जहां लगेगा जीव का, वहीं जाने का साधन बनेगा। ना तो इसमें कोई झूठी बात है, ना बाहरी बड़े बड़े वृत्तांत की, बड़े बड़े और साधनों की बातें हैं। बड़ी सीधी सच्ची बात संत महापुरुषों ने फरमा दी, जो तुम्हारा आत्मिक विचार है वही तुम हो। अगर मन दुनिया में रम रहा है, फिर अगर तुमने सारा जीवन पुण्य कर्म करे हैं, तो वो पुण्य कर्म भी, वो भी जो है जल करके खाक हो जाते हैं। वो भी विषयों की, दुनिया के लेन देन के कारोबारी जगत की सिर्फ एक कड़ी बनकर रह जाती है। ऐसे में हम क्या हैं? हम कितना गुरु के चरणों में बैठकर नाम की, प्रभु दर्श की सच्चाई को कमाने वाले बने हैं, इसकी परख हो जानी चाहिए। प्रेम के गुरु की याद और गुरु के ध्यान में जुड़ेगी, तब हमारा काम बनेगा। तो शहंशाह जी महाराज कहते हैं प्रेम से बहुत सारे काम बन जाते हैं। आपका गुरु से प्रेम हो तो सारे काम बने हैं। आपका गुरु से अगर प्रेम ना हो तो बने बनाए काम बिगड़ते हैं। गुरु से प्रेम हमारा हो, इसके लिए एक और बारीक बात महापुरुषों ने बयान करी है। हुजूर कहा करते थे, कई बार लोग गुरु को शरीर रूप में देख करके उसकी शरीर की क्रियाशीलता को बहुत कुछ मान लेते हैं। वो क्या कर रहा है, उसके करने के पीछे अच्छाई बुराई क्या है, उससे हमारा नफा नुकसान क्या है, इन तमाम चीजों के आधार पर वो गुरु को प्रेम करते हैं। हुजूर कहा करते थे, अरे भाई गुरु जो कह रहा है उस पर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, वो जो कर रहा है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी तमाम बुराइयों से निकालने के लिए उसे किस तरह का रूप धारण करना पड़े। तुम उसे देखकर अगर निर्णय करते हो तो 1000 बार गुरु की बात के भ्रम में तुम रह जाओगे। सिर्फ उतनी बात को देखो जितनी बात वो तुमसे कहता है। बाबा जी के जीवन की घटना आती है। एक बार बाबा सावन सिंह जी महाराज के पास एक भाई आया। किसी काम से उसने अपने देश से बाहर विदेशों में काम पाया, तो जो है सालों साल वहां रहा करता था। वापस आने का कोई मौका नहीं। कई साल बाद जब वापस आया, दर्शन करने गया तो बहुत विलाप कर रहा था। कहने लगा, महाराज मैंने कबीर साहब का एक शब्द पढ़ा। कबीर साहब कहते हैं गुरु के दर्शन रोज करने चाहिए। रोज नहीं हो तो दिन छुपे पर दूसरे दिन तो जरूरी करने चाहिए। 2 दिन पर नहीं कर सको तो हफ्ते में तो जरूर करने चाहिए। फिर कबीर साहब कहते हैं अगर हफ्ते में भी नहीं करो तो 15 दिन पर तो जरूर गुरु के दर्शन किया करो। 15 दिन में भी नहीं हो तो महीने में करो। महीने में नहीं हो तो 6 महीने में तो जरूर ही करो। अगर 6 महीने में नहीं करते, साल में भी नहीं करते ही नहीं, तो वो जीव अभागा है। यही बात कह रहा है। मैंने स्वामी जी महाराज के शब्द में भी पढ़ी, दिन नहीं पक्ष मास नहीं बरसा, कभी गुरु दर्शन को जी नहीं करता। अरे भाई वो शिष्य कैसा, दिन गुजर गया, पक्ष गुजर गए, महीने गुजर गए, उसे गुरु जी का ध्यान ही नहीं आ रहा, वो कैसा शिष्य होगा। बड़ा रोने लगा, कहने लगा महाराज मैं प्रेम के गुरु की याद और गुरु के ध्यान में जुड़ेगी, तब हमारा काम बनेगा। तो शहंशाह जी महाराज कहते हैं प्रेम से बहुत सारे काम बन जाते हैं। आपका गुरु से प्रेम हो तो सारे काम बने हैं। आपका गुरु से अगर प्रेम ना हो तो बने बनाए काम बिगड़ते हैं। गुरु से प्रेम हमारा हो, इसके लिए एक और बारीक बात महापुरुषों ने बयान करी है। हुजूर कहा करते थे, कई बार लोग गुरु को शरीर रूप में देख करके उसकी शरीर की क्रियाशीलता को बहुत कुछ मान लेते हैं। वो क्या कर रहा है, उसके करने के पीछे अच्छाई बुराई क्या है, उससे हमारा नफा नुकसान क्या है, इन तमाम चीजों के आधार पर वो गुरु को प्रेम करते हैं।
हुजूर कहा करते थे, अरे भाई गुरु जो कह रहा है उस पर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, वो जो कर रहा है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी तमाम बुराइयों से निकालने के लिए उसे किस तरह का रूप धारण करना पड़े, तुम उसे देखकर अगर निर्णय करते हो तो 1000 बार गुरु की बात के भ्रम में तुम रह जाओगे। सिर्फ उतनी बात को देखो जितनी बात वो तुमसे कहता है। बाबा जी के जीवन की घटना आती है। एक बार बाबा सावन सिंह जी महाराज के पास एक भाई आया। किसी काम से उसने अपने देश से बाहर विदेशों में काम पाया, तो जो है सालों साल वहां रहा करता था, वापस आने का कोई मौका नहीं। कई साल बाद जब वापस आया, दर्शन करने गया तो बहुत विलाप कर रहा था। कहने लगा, महाराज मैंने कबीर साहब का एक शब्द पढ़ा। कबीर साहब कहते हैं गुरु के दर्शन रोज करने चाहिए, रोज नहीं हो तो दिन छुपे पर दूसरे दिन तो जरूरी करने चाहिए, 2 दिन पर नहीं कर सको तो हफ्ते में तो जरूर करने चाहिए। फिर कबीर साहब कहते हैं अगर हफ्ते में भी नहीं करो तो 15 दिन पर तो जरूर गुरु के दर्शन किया करो। 15 दिन में भी नहीं हो तो महीने में करो, महीने में नहीं हो तो 6 महीने में तो जरूर ही करो। अगर 6 महीने में नहीं करते, साल में भी नहीं करते ही नहीं तो वो जीव अभागा है। यही बात कह रहा है। मैंने स्वामी जी महाराज के शब्द में भी पढ़ी, दिन नहीं पक्ष मास नहीं बरसा, कभी गुरु दर्शन को जी नहीं करता। अरे भाई वो शिष्य कैसा, दिन गुजर गया, पक्ष गुजर गए, महीने गुजर गए, उसे गुरु जी का ध्यान ही नहीं आ रहा, वो कैसा शिष्य होगा। बड़ा रोने लगा, कहने लगा महाराज मैं प्रेम के गुरु की याद और गुरु के ध्यान में जुड़ेगी तब हमारा काम बनेगा। तो शहंशाह जी महाराज कहते हैं प्रेम से बहुत सारे काम बन जाते हैं। आपका गुरु से प्रेम हो तो सारे काम बने हैं, आपका गुरु से अगर प्रेम ना हो तो बने बनाए काम बिगड़ते हैं। गुरु से प्रेम हमारा हो, इसके लिए एक और बारीक बात महापुरुषों ने बयान करी है। हुजूर कहा करते थे कई बार लोग गुरु को शरीर रूप में देख करके उसकी शरीर की क्रियाशीलता को बहुत कुछ मान लेते हैं। वो क्या कर रहा है, उसके करने के पीछे अच्छाई बुराई क्या है, उससे हमारा नफा नुकसान क्या है, इन तमाम चीजों के आधार पर वो गुरु को प्रेम करते हैं। हुजूर कहा करते थे अरे भाई गुरु जो कह रहा है उस पर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, वो जो कर रहा है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी तमाम बुराइयों से निकालने के लिए उसे किस तरह का रूप धारण करना पड़े, तुम उसे देखकर अगर निर्णय करते हो तो 1000 बार गुरु की बात के भ्रम में तुम रह जाओगे। सिर्फ उतनी बात को देखो जितनी बात वो तुमसे कहता है। बाबा जी के जीवन की घटना आती है। एक बार बाबा सावन सिंह जी महाराज के पास एक भाई आया। किसी काम से उसने अपने देश से बाहर विदेशों में काम पाया, तो जो है सालों साल वहां रहा करता था, वापस आने का कोई मौका नहीं। कई साल बाद जब वापस आया, दर्शन करने गया तो बहुत विलाप कर रहा था। कहने लगा महाराज मैंने कबीर साहब का एक शब्द पढ़ा। कबीर साहब कहते हैं गुरु के दर्शन रोज करने चाहिए, रोज नहीं हो तो दिन छुपे पर दूसरे दिन तो जरूरी करने चाहिए, 2 दिन पर नहीं कर सको तो हफ्ते में तो जरूर करने चाहिए। मैं तुम्हारे अंदर रचा बसा हूं, बस तुम्हें नजर उठाकर देखना है। तुमने एक बार मुझे देख लिया, तुमने एक बार मुझे अपने अंदर पा लिया, तो मैं यहां रहा या नहीं रहा इन बातों का कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है स्वामी जी महाराज के जीवन की घटना। स्वामी जी बरेली में थे, एक बहन जी आई दर्शन करने के लिए। इतनी भीड़ थी, दर्शन करने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ा। सेवादारों की मजबूरी थी, उन्हें व्यवस्था बनानी थी, कई बार बड़े सख्त लफ्ज में बोलना पड़ता था। बहन जी को बड़ा बुरा लगा। जब स्वामी जी के पास आई, दर्शन तो क्या करने थे, शिकायत पहले शुरू कर दी। कहने लगी कि आपने सेवादार खड़े करे, ये बड़ा शब्द बोलते हैं, बड़ा बुरी तरह से बात करते हैं।
मिलने नहीं देते, दर्शन नहीं करने देते, महीनों महीनों बाद दर्शन में होते हैं। स्वामी जी कहने लगे अंतर दर्शन कर लिया करो, रोज हुआ करेंगे। अब जो है ये बात सुनी तो उसका गुस्सा एकदम शांत हो गया। फिर स्वामी जी ने उसी बात को सत्संग में और खोल करके बयान किया। कहने लगे लोग बाहर दर्शन करने के मारे नाराज होते हैं, इसने मना किया, उसने मना किया, गुरु के दर्शन नहीं होते। पर कहने लगे भाई अंदर दर्शन कर लो, गुरु रोज रोज दर्शन देगा, रोज रोज दिखाई देगा, और उसके दर्शन करने के बाद तुम्हें ये शिकायत हमेशा के लिए मिट जाएगी कि गुरु अंतर दिखाई नहीं देता। पर वो अंतर दिखाई कैसे दे? माफ करना, इसके लिए इंसान को, हर एक जीव को थोड़ा फिक्रमंद रहना पड़ेगा। हुजूर कहा करते थे सांसों की पूंजी कीमती है, जिस तरीके से हम इसे लुटा रहे हैं, माफ करना। मैं समझता हूं हमें गुरु की दया मेहर का भान जन्मों जन्मांतरों तक नहीं होने वाला। हम दुनिया में लंपट होकर के रोज रोज दुनिया की दुनियादारियों में लग करके कहते हैं गुरु हमें दिखाई नहीं देता। हुजूर कहा करते थे एक तरफ दुनिया भी पकड़ी हुई है, दूसरी तरफ रोना भी रोते हैं कि गुरु के दर्शन नहीं होते। जिक्र आता है रामकृष्ण परमहंस थे, एक बार एक शराबी गया उनके पास, जाकर कहने लगा महाराज मेरी शराब छुड़ा दो, मैंने आपका बड़ा नाम सुना, आप बड़े दिव्य पुरुष हो। वो कहने लगे हाँ भाई छुड़ा दूंगा, कल सुबह अगर 4 बजे भोर में उठकर आ गया तो तेरी शराब छुड़ा दूंगा। अब उसको बड़ी लगन लगी थी, सुबह 4 बजे पहुंच गया कि कोई दया ऐसी हो जाए मेरी शराब छुट जाए। जब पहुंच गया दरवाजा खटखटाया तो गुरुजी कहने लगे बस अभी आया, कोई मुझे छोड़ता नहीं। इतना सुना, 2 घड़ी इंतजार किया। जब अंदर से गुरुजी नहीं निकले तो शराबी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। गुरुजी कहने लगे बस थोड़ी देर और रुक जा, ये कोई मुझे छोड़ता नहीं, जैसे छूटूं वैसे आऊं। थोड़ी देर और हो गई, गुरुजी फिर नहीं निकले। अब बड़ी बार जब खटखटा चुका, गुरुजी बार बार कहते थे बस अभी आ रहा हूं, बाहर नहीं आए तो उसे बड़ा गुस्सा आया। दरवाजे को धक्का मारा, दरवाजा खुल गया। देखा कि जो है गुरुजी जो काम कर रहे थे उसे बड़ी हंसी आई और अचरज भी हुआ। एक खंबा था, गुरुजी खंबे को पकड़े थे, बड़ा जोर से दबा रहे थे और कह रहे थे कि ये खंबा मुझे नहीं छोड़ता, मैं तो तेरे पास पहली घड़ी में आ जाता। अब जो है शराबी की हंसी नहीं रुकी, कहने लगा खंबे ने आपको पकड़ रखा है या आपने खंबे को पकड़ रखा है? गुरुजी कहने लगे भाई मुझे तो यही लगता है कि खंबे ने मेरे को पकड़ रखा है। अब वो कहने लगा आप गुरु हो, कुछ कहना उचित नहीं, पर सच्चाई ये है खंबे ने पकड़ने की क्षमता नहीं है, पकड़ा तो आपने ही खंबे को हुआ है। गुरुजी कहने लगे अगर तू इतना जानता है तो भी ये भी जानता होगा कि शराब को भी तू नहीं पकड़ रखा है। कोई शराब अपने आप तेरे मुंह में उड़ल नहीं जाती, तेरे अंदर अपने आप नहीं चली जाती। हाथ तो तेरे ही है, भूख तो तेरे ही अंदर लगी हुई है, प्यास तो तुझे इसकी है, इसलिए तू ही इसे पीता है। विषयों को तू ही भोगता है, विषय तेरे को भोगने के लिए तेरे पास तक नहीं आते। हुजूर कहा करते थे दुनिया में हम ही लंपट हैं, हम दुनिया के पास माफ करना खुद दौड़ कर जाते हैं। दुनिया हमें नहीं कहती कि जो है हमें आकर के भोग लो, दुनिया तो चारों तरफ है। इसमें बचने के लिए तो दुनिया से थोड़ा सा मन हटाकर गुरु की तरफ चलना ही पड़ेगा। पर माफ करना, कष्ट इस बात का है हमने दुनिया को पकड़ भी रखा है और हाय हाय भी करते हैं, कहते भी हमें दर्शन नहीं हो रहे। अरे भाई दर्शन कैसे हो? मन से ज्यादा, हुजूर कहा करते थे तन से ज्यादा रोग मन में लगे हुए हैं। तन के रोग मिटा रहे हैं, गुरु की बात मान करके चोरी चकारी नहीं करते, लड़ाई झगड़े नहीं करते, खून खराबा नहीं करते। पर जरा मन में झांक कर देखो, मन में ये चीजें ऐसे भरी हुई हैं जैसे कोई दुनिया का सबसे बड़ा जो है विषयों से भरा हुआ जीव दुनिया के कामों में लंपट होता है। न मन से किसी के लिए खून खराबा छोड़ा, न अपशब्द छोड़े, न बुराई छोड़ी, न मन से मान बढ़ाई गई, न मन से दूसरों के लिए बुरी भावना गई। हुजूर कहा करते थे बस जबान से ही जो है, शरीर से ही बुराई नहीं करते, मन में तो उन बुराइयों के पूरे पूरे पात्र भरे हुए हैं। तो वो कहते भाई हम दुनिया को पकड़े बैठे हैं,
शरीर से ज्यादा मन से पकड़े बैठे हैं। और अगर विश्वास ना आए तो अपनी दिनचर्या झांक करके देख लो, एक एक दिनचर्या साबित करती है। अगर तुम 23 घंटे और 55 मिनट दुनिया की याद करते हो तो भूले से 5 मिनट भी गुरु की याद नहीं आती। हुजूर कहा करते थे, भाई तराजू के 2 पल्ले होते हैं, दोनों में दोनों समयों को जरा बिठाकर देखो तो भी दुनिया का पल्ला भारी बैठता है। 23 घंटे 55 मिनट के सामने 5 मिनट गुरु की याद कितनी होगी? कहते भाई 5 मिनट भी पूरे मन से नहीं देता इंसान। तो जो कहा करते थे, भाई गुरु दर्शन तब होंगे, गुरु की दया तब होगी, गुरु को जानोगे तब, गुरु की जो है तभी तुम्हें मौजूदगी हमेशा मालूम होगी जब तुम गुरु की याद का पल्ला कम से कम दुनिया के पल्ले से भारी कर लोगे। तुम्हारे अंतर जो है गुरु की याद इतनी आवे, दुनिया की याद उसके सामने फीकी पड़ने लग जाए। तो ये महापुरुषों का मत रहा, आज से नहीं हमेशा से। किसी महात्मा ने इस बात की मनाही नहीं करी कि तुम स्वतंत्र हो, दुनिया को भोगो, जब भोग लेना, जब मन भर जाए तब जाकर के तुम्हें मोक्ष का रास्ता दिखा देंगे। पहले दिन से आकर उन्होंने इसी बात को कहना शुरू कर दिया। नाम ले लिया, अब भजन करना, नाम ले लिया, अब सिमरन करना, नाम ले लिया, गुरु अनुरूप जीवन गुजारना, बुराइयों में मत लगना। जब जब उनके पास गए तब तब उन्होंने याद यही दिलाया है, भाई बुराई में मत फंसो, अच्छाई के पीछे चलो, गुरु की याद में लगो, सिमरन करो, सेवा करो, भजन करो। पर जो कहा करते थे, उन बातों को हम भूल करके माफ करना सच्चाई से भी दूर है। तो आज हम ऐसे महापुरुष के ज्योति ज्योत के समाने के इस अवसर का ये दिन मना रहे हैं। हुजूर के ज्योति ज्योत समाने का दिवस है। दुनियावी सी दृष्टि से देखा जाए तो हुजूर हमारे बीच में से चले गए, पर अगर उनकी नजर से देखो तो न वो पहले कभी गए थे, न आज भी कहीं गए हैं। आज भी तुम्हारे अंदर बैठे हैं और तुम्हें देख रहे हैं। और सच्चाई तो ये है, शायद उन्हें हमारी करनी धरनी का दुख होगा कि हम गुरु वाले होकर के भी गुरु के नाम की आस्था तक अभी नहीं रखते, अभी जरा ईमानदारी से नाम की कमाई में भी नहीं जुटते। हुजूर कहा करते थे, भाई जिसको एक बार बात समझ में आ गई उसे देर नहीं करनी चाहिए। कबीर साहब ने सारी बातों का सार एक बात में कह दिया, कहा जाग प्यारी काहे सोवे, रैन गई दिन काहे सोवे। कहते भाई जागो, अब जो है अंधेरा नहीं रहा। कहते भाई रात चली गई, अब जो है दिन में सोने का तुम्हारा कोई औचित्य नहीं, तुम्हारे सोने का कोई असूल नहीं। कहा जिन जागा तिन मानिक पाया, तय बौरी सब को सोए गवाया। कहते भाई जो जाग गया उसे हीरा हाथ लग गया, वो पा गया, खुशी खुशी हंसते खेलते गया, चीखता चिल्लाता गया कि मैंने पा लिया। पर कहते जो सोता रहा, कहते वो जो है माफ करना, भ्रम के कारण, भूल के कारण सब गंवा गया, सब कुछ हाथ से निकल गया उसके। तो हमारी हालत सोने और जागने के बीच वाले की बनी हुई है। अब जो है सोते रहना है या जाग जाना है, इस बात का निर्णय हमने और आपने करना है। जिसको सोने का शौक है, गुरु उसको जोर नहीं देता, गुरु जबरदस्ती मार पीट कर उसे भजन सिमरन में नहीं लगाता। जिसको चाव है वो अंतर जुड़ जाए, हुजूर कहा करते थे, उसके लिए गुरु भी दयावान हो जाता है, अंतर से हाथ लगा देता है, उसको उभार देता है, उसको अंतर नाम से जोड़ने के लिए हजारों साधन प्रकट कर देता है। तो आपको चाहिए आप गुरु के उस स्वरूप को जानने वाले बने जो देहभास से जरा ऊपर शुरू होगा। बाहर गुरु को देखना ये एक महान उपलब्धि है, पर अंतर गुरु को देखना जीव के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, उसकी जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। वो काम भी आपका बनने लग जाएगा अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज रोज प्रेम लगा करके खूब खूब विनती से उसके नाम की कमाई में जुड़ते रहोगे। तो आज हुजूर के ज्योति ज्योत समाने के इस महीने के रूप में आज का दिन हम मना रहे हैं। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो एक महापुरुष के पूर्ण दिवस के रूप में आज हम इस दिन को मना रहे हैं। ये हर एक इंसान के लिए एक आदर्श दिन होना चाहिए। हम जिस काम को करने के लिए आए, ये वही दिन होना चाहिए जिस दिन हम भी इस काम को पूरा करने वाले बनेंगे। वो दिन हमारा कब आए, इस दिन
खुशी हो कि हम भी एक दिन संसार से अपना काम पूरा करके चलेंगे। पर जो है इस दिन का वो जो है इस दिन की इंतजार धीरे धीरे बड़ी आसानी से उस जगह लग जाता है। पर उस चीज को जो है आप दूसरी चीज को ध्यान ना रख करके आपको सिर्फ दोनों आंखों के बीच में ध्यान लगाना। ये चीज भी जो है तभी होती है जब जो है गुरु जी का प्यार हमारे मन में धीरे धीरे आने लग जाता है। तो ये जो है दोनों चीज गुरु का सिमरन करा देता है। एक तो ध्यान टिका देता है, दूसरा जो है दुनिया की याद काट देता है। दुनिया की याद कट जाएगी तो ध्यान लग जाएगा, ध्यान तभी लगेगा जब गुरु की याद होगी। तो दोनों काम इस छोटे से सिमरन करने से आसानी से होने लग जाते हैं। महाराज जी कहते थे अगर इस काम को करना है तो एक तरीका और है। वो तरीका ये है कि यह भजन पर बैठने से पहले थोड़ी देर आप प्रार्थना कर लिया करो। प्रार्थना करना क्या है कि आप दुनिया के सारे ख्यालों से हटा करके गुरु जी के सामने जो आपने दिन भर किया उस चीज को निकाल करके सामने रख दो। इसे दूसरे शब्दों में कन्फेशन कहा गया। कन्फेशन कहते हैं अपनी गलतियों को मान लेना। अब अपनी गलतियां हमने क्या करी, गलतियां तो बहुत होती हैं पर हमें दिखाई दे तब की बात तो है ना। गलती ये कि हम दुनिया के कामों को याद रखते रहे और गुरु की याद को भूलते रहे। ऐसी गलती में हजारों बार होती है। हम प्रयास तो करते हैं, हम इंसानी तो है ना, प्रयास करते हैं और वो भूल जाते हैं। तो जब भजन पर बैठने से पहले आदमी इस बात का ख्याल करता है कि हम आपके काम को करने के लिए आए थे और दुनिया के काम में लग गए, देखो कितनी बड़ी गलती हुई, तो उससे आदमी का मन द्रवित हो जाता है। उससे कुछ पाने के लिए उसकी मन में जो है अंदर बड़ी भारी इच्छा पैदा हो जाती है। वो गुरु के सामने एकदम जो है सादा साफ सुथरा हो जाता है और उस दिन जो है थोड़ी देर भी वो बैठेगा तो उसका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो महाराज जी कहते थे कि बैठने से पहले आप प्रार्थना कर लिया करो। उनका एक विशेष कारण और भी था। वो कहते थे इसको करने का सिर्फ एक ही प्रयोजन है कि तुम्हारा माहौल बन जाएगा, तुम्हारा परिवेश बन जाएगा। मान लीजिए आप कहीं से लड़ झगड़ कर आए हो, उस वक्त आते ही आपको शौक लगे कि मैं भजन पर बैठूं, तो क्या आपका मन टिकेगा? बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो तो उसी तरह भागेगा। पर अगर आप बहुत अच्छा सत्संग सुनकर आए हो, आपके दिल में जो है बिल्कुल बात चुभी हुई हो, एकदम मामला जो है गरम गरम हो और उसके बाद आपको भजन पर बैठने का मौका मिल जाए, फिर क्या होगा? एकदम मन टिकेगा। उस दिन वैसा टिकेगा जैसा दूसरे दिन नहीं टिकता होगा। तो परिवेश माहौल पीछे जो है वो तैयार था। गुरुजी के पास जाने से माहौल तैयार रहता है, पर जब घर आते हैं ऐसा माहौल नहीं तैयार रहता, क्योंकि घर में तो हम 24 घंटे दुनियादारी से लड़ रहे हैं। दुनिया के काम काज, दुनिया की चाह चिंता परेशानियां। ऐसी हालत में ये जो परिवेश है ये बनाने के लिए संतों ने प्रार्थना का जिक्र किया। भजन पर बैठने से पहले प्रार्थना करो, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जितना भी कर सको। जब अपने दिल को निकाल कर गुरु जी के सामने रख दोगे, कुछ भी नहीं छुपाओगे, सीधे सच्चे हो जाओगे उसके सामने, तो उसी दिन वो तुम्हें देख लेगा कि अब ये आ गया लाइन में। जिस दिन तुम अपने आप को उसके सामने रख दोगे उस दिन उसे भी कोई देरी नहीं है, उस दिन वो भी जो है कुछ न कुछ अंदर का भेद खोलने लग जाता है। तो सारी बात कुछ न कुछ व्यवहारिकता के रूप में गुरु से प्रेम में जुड़ जाने की। एक व्यवहारिकता से प्रेम में जुड़ने का बात है, एक शाब्दिक तौर से प्रेम में जुड़ने की बात है। एक हम कहते हैं हम गुरु जी से बहुत प्यार करते हैं, ये भी सही है, करते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। एक वो चीज अंदर से महसूस करने की बात है, हम कह नहीं पा रहे हैं पर वो चीज अंदर से झलक रही है, अंदर से जो है वो चीज टक्कर मार रही है कि हाँ तुम करते हो, तुम्हें दर्शन करने हैं, तुम्हें पाना है। वो हालत जिस दिन बन जाती है उस दिन जो है बिल्कुल तैयारी होती है उसमें जो है नाम का बीज बोने की। तो संतों ने कहा ये तैयारी तुम रोज कर लिया करो। उसके लिए तुम्हें करना ही क्या है, भजन पे बैठने से पहले कोई भी काम कर रहे हो तुम जो है चलते फिरते जो है गुरु की याद बनाने लगो। 3 चीजें हैं, कहते पहली बात तो तुम कन्फेशन किया करो। कन्फेशन कहते हैं अपने गुनाह निकाल के गुरु के सामने रखना। दूसरी बात कोई शब्द पढ़ लिया करो, अगर तुम कन्फेशन नहीं कर पाते शुरू में तो कोई शब्द पढ़ लिया करो, और अगर ये भी नहीं कर पाते तो तीसरी कोई ऐसी सुख भरी याद जिससे तुम्हें बड़ी खुशी हुई हो गुरु के पास जाकर के, उसको याद धीरे धीरे करने लग जाओ। ये धीरे धीरे आपके माहौल को बनाना शुरू कर देती। धीरे धीरे आपको जो है सबसे अच्छा ये है कि आप कन्फेशन करो, आप जो है अपनी बात कहो। अगर नहीं कह सकते तो दूसरा है शब्द पढ़ लिया करो, और सबसे जो है कम कारगर है कि आप जो है
गुरु की याद वो उस घड़ी की जिसमें आपको सबसे ज्यादा खुशी मिली, पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली है कि आप अपनी बात करो। तो ये चीज जब होने लग जाती है तो काम बना बनाया है, समझ तैयारी है, उसका जो है बर्तन वैसा ही बन जाएगा और उसी को जो है उसका पूरा फायदा भी होगा। बहुत से लोग उनके पास बहुत रहते हैं फिर भी कुछ नहीं पाते, क्योंकि उनके पास पाने की इच्छा नहीं है। तो जो है पाने की इच्छा नहीं लेकर बैठा है उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा। जिज्ञासु हो। महाराज जी इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया करते थे, कहते थे कि भाई रिसेप्टिव हो जाओ। रिसेप्टिव कहते हैं ग्रहण करने को। जैसे स्याही गिर जाती है तो लोग सोखते का इस्तेमाल करते हैं, अगर उस जगह पत्थर लगाने की कोशिश करें तो स्याही की एक कतरा भी नहीं सूखेगा, पर जो है अगर वो सूखता है रख दें तो जो है वो सारी स्याही जो है पी जाता है। तो जिसको भूख प्यास होगी उसी के अंदर तो माल जाएगा, जिसको भूख प्यास नहीं होगी उसके अंदर क्या जाएगा? जो पहले से ठोस है, जो पहले से भरा हुआ है, जिसके अंदर पहले से ही दुनिया के माल भरे हैं, उसके अंदर क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। तो इसीलिए जो है बहुत कम लोग होते हैं जो गुरु के पास किसी उद्देश्य को लेकर आते हैं। बहुत सत्संग सुनने के बाद धीरे धीरे किसी के अंदर जिज्ञासा पैदा होती है कि गुरु जी से हम कुछ मांग लें। पर मांगने का अर्थ ये नहीं है कि आप जबान से जाके मांगो, आप मांगने के लिए जाओ, बस आपके अंदर उद्देश्य होना चाहिए कि आप गुरु जी से गुरु को प्राप्त करो। आप उस दिन देखोगे, उस दिन आपको वो नशा आएगा जो नशा आपको दूसरे समय नहीं आता होगा। ये बर्तन बन जाने और गुरु की वो अमूमन दया मेहर का प्रताप होता है जो बिना कहे हो रही है। व्यापी की बात है, मैंने सोचा आज मैं बैठूंगा, जो मेरा बच्चों को बना नहीं था, मैंने कहा बैठूंगा बात करेंगे। ये मेरे में बहुत मैं गया स्वामी जी ने कहा नहीं ऐसा करो, सत्संग तुम नामदानों में बैठा रहो। नामदान में बैठ गए, मैं गए, तुम कहाँ बैठ रहे हो? मुझसे कहा तुम बाहर निकलो। हाँ बाहर खड़ा कर दिया गया, तो यहाँ खड़े रहो। मैं वहीं खड़ा रहा भाई ड्यूटी के ऊपर। मैं सोच रहा था, मैं तो गया था बैठूंगा नाम दान से, नहीं देगा, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद समझ लिया है नाम दान दिया, बैठे रहो और मैं आऊँगा तब मैं बैठा। मैं यही सोच रहा था क्या है, मैं तो सोच रहा था बैठ गया तो थोड़ा काम बन जाता। और वो बात ये हुई, मैं आया जब घर और भजन पे बैठा, ऐसा भजन माना जैसा कभी भी मतलब उसकी दया हुई, लेकिन उस जगह नहीं हुई जरूर नहीं। ऐसा है, देखो दया जो है वो हो रही है, वो पहले दिन से ही होने लग जाता है और जो है वो पहले ही होती है तभी आदमी आता है। और वो दया जो है कम ज्यादा नहीं होती, उसमें जो है कभी फर्क नहीं होता है। बस हम कब उससे वो दया मांग रहे इस बात का फर्क है। हमारी ही देखो गुरु की तरफ से कोई कम बढ़ती नहीं हो रहा है काम। हमेशा जो है शिष्य के भाव में फर्क होता है, शिष्य कब मांग रहा है और कब नहीं मांग रहा है। मैं तो अपनी मन की आपकी अकेले की बात है, हर एक की हालत यही है। जब तक हम उससे जो है अंदर से नहीं मांगते, जबान से मांगते हैं तो काम नहीं बनता। जब अंदर से एक बार जो है अंदर से चाह हो जाती है, चाहे मुंह खोले ही ना, और तब भी कई बार वो चीज अनुभव होती है जो चीज हमने मांग करके भी नहीं पाई होती। तो जो है सही मायनों में गुरु अंदर की जानता है और अंदर की ही हालत के हिसाब से देता है, वो जबानी हिसाब किताब से कुछ नहीं देता। तो जो है सही सत्संग यही है कि आपका और गुरु का संबंध अंदर से बना हुआ है, और वो बनेगा इसी हालत में कि आप उससे अंदर से मांगने के हिसाब से ही पहले दिन से जाओ। पहला दिन भी खर्च बेकार में मत करो। जब जाओ तो ये प्रार्थना करके जाओ कि आज मुझे अंदर की दया मिल जानी चाहिए, मेरे को अंदर की ही दया चाहिए, बाहर की नहीं चाहिए। और आपको पहले दिन से ही लगेगा, जितना आपका ख्याल इस तरफ रहेगा ज्यादा से ज्यादा समय, उतना समय आपका जो है वो बिल्कुल अलग तरह का गुजरेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भजन पे बैठोगे तो उसी दिन सब कुछ मिलने लगेगा, पर आपको गुरु की सोबत संगत का भी अलग असर मालूम पड़ेगा। सिर्फ नजर बदल लेने से कि आप कुछ मांगने के इरादे से गए, आप अगर दूसरे दृष्टि से उसके पास गए हो तो वो बात नहीं आएगी। आप मान लीजिए आपको जो है पूरा दिन सत्संग का मिला, स्वामी जी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 5-6 बजे तक जो है आपके जो है नजदीक ही रहे,
उस वक्त एक दृष्टि तो ये है कि हम जो है गुरु जी से आज हमें जो है हमें तो गुरु जी से गुरु को पाना है, वो ख्याल आपको ज्यादा वक्त बना रहा, ज्यादा से ज्यादा वक्त बना रहा। तो जो है जो भी सेवा करोगे, जो भी काम करोगे, जो भी काम आपके दिल में आएगा, वो हर एक चीज में एक अलग ही मस्ती रहेगी। ये उसकी दया मेहर से हो रहा है काम। मतलब इसमें दो फायदे हो रहे हैं, एक तो वो जो है वो कर्म भी कट रहे हैं, हल्का भी हो रहा है आदमी, और उसके मन की सफाई होकर के उसको अंदर की मस्ती भी बढ़ रही है। गुरु का हुक्म मिला कि वो आगे काम करेंगे, पर काम करना, गुरु रास्ते पर चलना, ये उतना ही कठिन है जितना एक सत्संगी का गुरु नाम से जुड़ करके जीवन में विषयों का त्याग करना मुश्किल है। हुजूर कहा करते थे दोनों रास्ते एक ही तरफ से होकर जाते हैं। गुरु से नाम लेना या गुरु का काम करना एक ही बात है। जब हम गुरु चरणों में जाकर बैठते हैं, सबसे पहले वो हमें उन विषयों से अलग कराने के लिए साधन बना देता है जो हमारे प्रभु भक्ति के बीच में बाधक हैं। हुजूर ने जब स्वामी जी महाराज को हुक्म दिया तो स्वामी जी को भी ये सब करना पड़ा। स्वामी जी बड़े अच्छे धनी परिवार से थे, बड़ा अच्छा जो है पीछे धन संपत्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा की बड़ी भारी पीछे जो है स्वामी जी के एक माहौल था। फिर भी स्वामी जी ने सारी चीजों का त्याग करके संडीला जैसे एक निर्जन स्थान पर आकर के गुरु के हुक्म से स्थान बनाया। जो उस समय रहे उन्होंने इस बात की खुली आंखों से चित्र देखा। वो स्थान ऐसा था जहां पर ना तो जो है चोर बदमाश आना पसंद करते थे, सभी लोगों की तो बात ही क्या है। ऐसे स्थान पर जहां पर घुटने घुटने तक रेत हुआ करती थी, स्वामी जी ने सेवा करी। कई वर्षों की सेवा के बाद, त्याग के बाद जब हम आज उस स्थान पर जाते हैं तो हमें उस स्थान पर बड़ी शांति मिलती है। हुजूर कहा करते थे हर एक स्थान गुरु की सोबत संगत, उसकी मेहनत, उसके नाम की कमाई के प्रताप से बना हुआ है। जो आज तीर्थ है, कभी गुरु चरणों में, वो भी साधारण स्थानों की गिनती में आते थे, पर गुरु के नाम की कमाई से, उसकी सेवा से और उसके जीवन में उस सच्चे साधन को अपना लेने से वो काम वहां पर बनने लग गया। जिन महापुरुषों के चरणों में हम जाकर बैठते हैं, जब उनका जीवन झांक कर देखते हैं तो पता चलता है उन्होंने कितना त्याग करके नाम की कमाई करी है। हुजूर कहा करते थे सवाल ये खड़ा होता है, नाम की कमाई और त्याग करने की आवश्यकता क्या थी? क्या जरूरत थी वो सब कुछ छोड़ करके गुरु के बताए रास्ते पर चलने के लिए इतना कठोर जीवन अपनाते? सिर्फ एक चीज की आवश्यकता थी और वो थी उन्हें शब्द मिल जाता, अंतर में प्रभु मिल जाता, अंतर में वो साधन मिल जाता जिसको पाने के लिए संसार में जीव ने जन्म लिया है। ये एक ऐसा साधन है, ये एक ऐसी बात है जिसे शास्त्रों में लिखने पढ़ने के बावजूद भी इंसान महसूस नहीं करना चाहता। मैंने कई बार देखा स्वामी जी के पास कई बार भाई बहन आए, पर जो है उसमें से 90 और उससे भी ज्यादा % लोग तो ऐसे आए जिन्हें जो है इस बात की खबर तक नहीं कि गुरु क्या बात सिखाने के लिए आया है। शामली का जिक्र है, स्वामी जी का सत्संग हुआ, वहां पर जो है स्वामी जी ने देवी देवताओं की चर्चा करी और उससे ऊपर भी गुरु की चर्चा करी। एक बहन जी जब सत्संग खत्म हुआ उसके बाद दूसरी बहन से चर्चा कर रही थी, कहने लगी गुरु जी आते तो भगवान से ही मिलाने के लिए है, अगर हम उन्हीं भगवान की पूजा कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? वही देवी देवता, वही भगवान, उन्हीं की जो है भक्ति गुरु जी करा रहे हैं और उन्हीं की भक्ति हम भी कर रहे हैं पूजा करके, तो इनका रास्ता सही कैसे हो गया और हमारा रास्ता गलत कैसे हो गया? जब मैंने बात सुनी तो उस बात को समझने में जरा सी देर नहीं लगी। उनके लिए भगवान की क्या स्वरूप, क्या जो है बाहरी रचना रही होगी। उन्होंने देवी देवता, उन जो है पूज्य स्वरूपों को भगवान का रूप मान लिया। जिनकी सारी दुनिया में पूजा हो रही है उन्हें वो आज तक भगवान मान रही थी। सिर्फ मुझे जानने में ये देर लगी
वो कितने पुराने जुड़े हुए थे। 20-20 बरस पुराने सत्संगी होने के बावजूद भी उन्हें आज तक ये तक नहीं पता चला गुरु किस परमेश्वर की भक्ति कराने के लिए आता है। माफ करना, दोष इस बात का नहीं कि गुरु ने हमें नहीं बताया, दोष इस बात का है कि हमने मंथन करके कभी इस विषय पर आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया। ज्यादातर जीव गुरु के पास भौतिक सुखों की कामनाओं के लिए जाते हैं। ज्यादातर जीव शरीर से जुड़े सुख दुख के लिए ही जाते हैं। हुजूर कहा करते थे कितने ऐसे हैं जो गुरु के पास गुरु पाने के लिहाज से आए हैं। ऐसे जीव जो गुरु के पास गुरु पाने की इच्छा शक्ति लेकर आए, खोजी बन गए, गुरु की बात का मंथन करने लगे, विचार करने लगे, उसके बाद जाकर के गुरु की बात का अर्थ उन्हें समझ में आता है। माफ करना, शब्दी दांव पेच से किसी ने गुरु की दया मेहर का भेद नहीं जाना। अगर हम शब्दों में फंसे रह गए, माफ करना, उसके बाद ये बात समझनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं आपके सामने छोटी सी घटना रखूं। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज अक्सर फरमाया करते थे, कहते थे एक महात्मा थे, वो जो है सभी धर्म शरीयत कर्म कांड वालों से भी मेल मिलाप रखते थे, अपने शिष्यों को परमार्थ की शिक्षा भी देते थे। एक बार एक शिष्य दौड़ा दौड़ा आया गुरु जी के पास, कहने लगा गुरुजी आज मैंने खुदा को मार लिया। अब जो है जब गुरुजी ने चारों तरफ देखा, बहुत सारे धर्म के शरीयत वाले कर्म कांड के लोग वहां बैठे गुरुजी से चर्चा कर रहे थे धर्म पे। अब जो है उनके लिए खुदा भगवान था, शिष्य के लिए खुदा कौन था ये तो वही जाने। फिलहाल ये बात सुनी तो गुरुजी ने फौरन अपने शिष्य को डांटा, कहने लगे क्या उल्टी बात करता है, खुदा कैसे मर जाएगा, खुदा तो सारी दुनिया का मालिक होता है। उसको डांट करके भगा दिया, कहने लगा मूर्ख तू ना समझ है, वापिस जा, तेरा यहां कोई काम नहीं। बेचारा निराश होकर बाहर आया, बहुत मंथन करने लगा, कहने लगा क्या कोई गलती हो गई। बहुत विचार किया तो जो है इस नतीजे पर पहुंचा कि सच में खुदा तो मैंने मार लिया। फिर से दौड़ा दौड़ा अंदर गया, कहने लगा गुरुजी झूठ नहीं बोलता मैं, खुदा सच में मर गया। अब जब ये बात कही गुरुजी ने फिर चारों तरफ देखा, शरीयत वाले मौजूद थे, कर्म कांडी भाई मौजूद थे। गुरुजी ने और जोर से फटकार लगाई, 2-4 सेवादारों को भी बुला लिया, कहने लगे जरा बाहर तक छोड़ कर आओ, इसकी मति पलट गई, उल्टी उल्टी बातें करता है। आप जो है शरीयत वाले खुश कि गुरुजी जो है उनकी बात का समर्थन कर रहे, सेवादार भी समझ में नहीं आती थी बात। गुरुजी का शिष्य कहता खुदा मर गया, गुरुजी उसको डांट डपट कर भगा रहे, और जो बेचारा कह रहा था वो तो बिल्कुल ही ना समझ, बहुत बार बार मंथन करे क्या गलती हो गई। जब बाहर फेंका गया, तीसरी बार फिर विचार करने में लगा कि क्या मैंने गलत बात कही। बहुत बेचारा फिर से दौड़ा दौड़ा अंदर गया, कहना गुरुजी माफ करो, पर झूठ एक कतरा भी नहीं बोलता, सच में खुदा मर गया। उस दिन जो है थोड़ी देर बाद जब जो है गुरुजी ने चारों तरफ पलट कर देखा, सारे कर्मकांडी भाई चले गए, सिर्फ सत्संगी बैठे रह गए। गुरुजी कहने लगे हाँ भाई खुदा मर गया। अब ये बात कही, एक सत्संगी को बड़ा अचरज हुआ, कहने लगे महाराज आपने तो पल पल में जो है अपनी बात पलट दी, थोड़ी देर पहले आप क्या कह रहे थे वो सच है, या जो आप बोल रहे हो वो सच है। गुरु की बात को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सच और झूठ की परिभाषाएं माफ करना हमारी बुद्धि ने गढ़ी है। हमारे लिए सच और झूठ वो दुनिया के स्तर से जुड़ा हुआ है, पर गुरु के लिए सच और झूठ की परिभाषा दूसरी होती है। उसका मतलब सिर्फ इतना है, हर एक जीव को मन माया काल और माया के पंजे से छुड़ा करके प्रभु घर तक ले जाने के सीधे साधन पर जोड़ दिया जाए, सिर्फ इतनी बात सच्ची है। इसके अलावा दुनिया में चाहे कितनी सच्ची बात क्यों ना हो, वो सारी उनके लिए झूठी है। अब गुरुजी ने जब ये बात कही, जो बैठे थे सत्संगी शुरू से उन्हें हैरत हुई। पहले कह रहे थे खुदा नहीं मरा, अब कह रहे हैं खुदा मर गया। एक ही सत्संगी से दो बातें कह दी। गुरुजी की पहली बात सच्ची की दूसरी बात सच्ची। उन्होंने पूछ लिया, कहने लगे महाराज हमें तो बात कुछ
समझ में नहीं आई। वो कहने लगे भाई मेरी वक्त वक्त के हिसाब से दोनों बातें सच्ची थी। उस वक्त वहां पर धर्म कर्मकांडी बाहरी पूजा पाठ और ना जाने क्या क्या करने वाले भाई मौजूद थे। अगर मैं कह देता खुदा मर गया तो वो सब इसको मारने पे तुल जाते। इसके लिए उस वक्त इतना ही सच था कि खुदा नहीं मरा। पर अब जब वो चले गए, जब सिर्फ पारखी मौजूद हैं, जब सिर्फ सच्ची बात को समझने वाले मौजूद हैं, तो सच्चाई ये है कि खुदा मर गया। उन्होंने कहा महाराज खुदा कौन सा मर गया? कहने लगे देखो दुनिया का खुदा वो है जो काल भगवान है। चाहे तुम उसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, चाहे तुम उसे काल निरंजन कहो, ये दुनिया का खुदा है, दुनिया का भगवान है। पर ये सत्संगियों का, आत्मा देहधारियों का भगवान नहीं है। आत्माओं का जो है मालिक वो पार ब्रह्म परमेश्वर है, जो है काल माया से परे है। पर इस बात को समझने में बरसों लग जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमने माफ करना सिर्फ शरीर बाहरी साधनों से मंथन करके गुरु को परखने का प्रयास किया है। हुजूर कहा करते थे गुरु को अगर जानना है, अगर जो है गुरु की दया मेहर को जानना है, तो जो है गुरु के नाम की कमाई करके अंतर आने जाने वाले बन जाओ। गुरुवाणी में क्या कहा सतगुरु विखिया दिखिया दीनी, गतमत पाई अंतर्गत चीनी। कहते गुरु ने जब आपको देखा तो वो देखना निरर्थक व्यर्थ की चीज नहीं थी। उसने देखने से ही आपको नाम दे दिया, दया मेहर की दृष्टि उसी दिन से डाल दी। कहते भाई उस दिन से क्या होने लगा? कहते हमारे अंतर के विषय विकारों का थोड़ा थोड़ा शिकंजा ढीला होने लगा, थोड़ी सी सच्चाई का भेद होने लगा। यहां कोई ऐसा नहीं बैठा जिसको इस बात का ज्ञान न हो जीवन की सच्चाई क्या है। पर जो कहा करते थे अगर जो है कबूतर बिल्ली को सामने देख करके आंखें बंद कर ले और कहे सामने बिल्ली नहीं है, मैं बड़ा सुरक्षित हूं, कहते भाई ये कर लेने से भी माफ करना, वो बिल्ली अपना जो है शिकार करना नहीं छोड़ देगी। ठीक उसी तरह से गुरु अगर जो है सत्संगी को समझा दे भाई इस जीवन बहुत छोटा है, इस जीवन में जीते जी उस जीवन की पड़ताल कर लो, उसके बाद भी हम अगर आंखें मूंद कर बैठ जाएं कि